अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो कैसी चल रही हैं आप सबकी ईद की तैयारियाँ? हम जा रहे थे ग्रॉसरी के लिए क्योंकि मार्ट आगे ईद के तीनों दिन उसने बंद रहना था, तो इसलिए हमने सोचा कि हम क्यों ना जाके अपनी जो ग्रॉसरी है वो जाकर कर आएँ पहले ही। तो हम जा रहे थे ग्रॉसरी के लिए अपने वही जो हमारा मार्ट है पीसीसी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं से अपनी वीडियो जो है वो बनाना स्टार्ट कर दूँ। मेरा भतीजा जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं, इसको हम सब पर बड़ा प्यार आता है, तो ये कभी एक को किस कर रहा होता है, कभी दूसरे को किस कर रहा होता है। तो यहाँ पर अब आप इसको देख रहे हैं कि ये कैसे लाडियाँ कर रहा है। तो बस ये है कि हम भी इंजॉय करते हैं इन छोटे छोटे मोमेंट्स को। ये मेमोरीज़ बनती हैं जब, जाहिर सी बात है, जब बच्चे बड़े होते हैं और फिर उनको जब बताते हैं ना कि आप बचपन में ये करते थे, तो वो सुन के ना उन्हें कहीं ना कहीं शर्मिंदगी भी होती है और शर्मा भी रहे होते हैं। अच्छा, तो हम पहुंच चुके थे मार्ट में। तो सबसे पहली चीज़ थी ट्रॉली अपनी लेना। मेरा जो भतीजा है वो सिर्फ मार्ट में इसलिए आता है क्योंकि इसे जो छोटी ट्रॉली है वो चलाने का इसको बहुत शौक़ है, ठीक है। तो इसका आने का सिर्फ एक मकसद होता है कि ये वहाँ पर अपनी ट्रॉली लेकर घूमेगा। मतलब इसको ऐसा लगता है कि जो वहाँ पर छोटी ट्रॉली है वो सिर्फ इसी की और वहाँ पे पड़ी रहती है, और जब भी हम जाते हैं तो ये उससे जाकर खेलता है या जो भी उससे चीज़ें वगैरह लेनी होती हैं वो डालता है, ठीक है। मार्ट में हम पहुंच चुके थे, इससे अपनी ट्रॉली ले ली, तो इस साथ ही मुझे कहता है पुप्पो हम एस्केलेटर पर चलेंगे, ठीक है। अब हम गए ऊपर, जाते हुए मैंने वीडियो बनाई, ऊपर जाते ही कहते हैं अब हम नीचे जाएंगे। और यहाँ पर आप देखें मेरा तो इसके साथ यही सब कुछ चलता रहा वहाँ पे 5 मिनट का। तो इसको बिज़ी भी रखना था, रश बहुत ज़्यादा थी। जाहिर सी बात है जब ईद के दिन होते हैं तो बाज़ारों में जैसे रश होती है, ठीक है, शॉप्स पे रश होती है, इसी तरह से मॉल्स और मार्ट्स में भी, ठीक है, बहुत रश होती है क्योंकि लोग ज़्यादातर ईद की ख़रीदारी के लिए आए होते हैं, तो इसलिए रश बहुत थी। और लास्ट डे था, वो बार बार अनाउंस कर रहे थे कि 8 बजे के बाद बिल्कुल बंद हो जाएगा मार्ट, फिर ईद के थर्ड डे खुलेगा। तो इसलिए बस फिर लोग जो है ना बहुत जल्दबाजी में अपनी चीज़ें वगैरह वो ले रहे थे कि कहीं मार्ट बंद ना हो जाए। यहाँ पर मेरे और शीश के साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक भी कह सकते हैं, फ्रॉड भी कह सकते हैं, पता नहीं क्या उसको, बस जो भी कहें। हमने अपनी इस ट्रॉली में जितनी भी चीज़ें डाली थी ना, लिटरली हम जब भी लेते हैं और हम लोग उसको पे करके हम लोग वापस साथ लेकर आते हैं, तो वो क्या हुआ कि हमारे सारे सामान में से जो पिकल है वो रह गया था, क्रश्ड पिकल जो होता है, ठीक है, वो रह गया था, और कंडेंस मिल्क रह गया था। तो मुझे अम्मा ने कहा कि तुम जाकर ना ले आओ जो कंडेंस मिल्क है और जो पिकल है वो ले आओ। अब मेरी ट्रॉली, जो शीश वाली ट्रॉली थी, ये अम्मी के साथ ही यहाँ खड़ी हुई थी, ठीक है, और उनको भी पता था कि इस ट्रॉली का भी हमने बिल करवाना है। वो क्या हुआ कि मैंने आपको बताया इतनी रश थी, और रश में पता ही नहीं चला कि यहाँ हमारी बड़ी ट्रॉली के तो सारा सामान वगैरह हो गया, जो छोटी ट्रॉली थी उसका सामान पता नहीं वो ट्रॉली ही कहाँ चली गई हमारी, हमें पता ही नहीं चला। बहरहाल जब हम घर आए तो हमें पता चला, यहाँ पर मैंने बिल छिल वगैरह पे कर दिया था। मुझे लगा कि मेरा सारा सामान यहीं पर पैक पड़ा हुआ है, जबकि जब हम घर पहुंचे मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि मैं चीज़ें निकालूंगी, मैं और शीश खाएंगे, मेरी छोटी भतीजी है वो भी खाएगी। जब घर पहुंचे तो हमारा कुछ भी नहीं था, और मैं इतनी बस डिसहार्ट हुई ना कि ये हुआ क्या है हमारे साथ, समझ नहीं आ रहा। बहरहाल वो तो फिर जो होना था क्या पता, अल्लाह ताला की उसी में कुछ बेहतरी थी। तो हम लोग सामान लेकर अपना निकल आए टाइम से, ठीक है। शीश मेरे साथ साथ था, ठीक है। इसकी शरारतें ये बस माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना वैसे वैसे इनकी शरारतें बढ़ती जाती हैं। तो मैंने इसको क्या किया, अपने साथ ट्रॉली पर बिठा रही है। मैंने कहा ना ये हिलेगा, ना ये तंग करेगा, ना कुछ। और अब यहाँ पर ये तंग बड़ा कर रहा था कि पुप्पो मैंने नीचे उतरना है, लेकिन मैंने इसको नीचे उतारा नहीं। तो चांद रात थी भाई, बेहतरीन रात थी, ठीक है, लड़कियों के लिए। तो मेहंदी आपको नज़र आ रही है, मेहंदी यहाँ पर मेरी कज़न्स वगैरह आई हुई थी, उनको मेहंदी लगाई। मैंने खुद भी एक हाथ पर मेहंदी लगाई थी, ठीक है। तो ये है कि बस छोटे छोटे से फूल डालते, क्योंकि पता था कि नेक्स्ट बहुत काम करना पड़ेगा। ये मेहंदी मैंने अपनी कज़न को लगाई थी, कितनी प्यारी सी लग रही है, ठीक है, बिल्कुल डिसेंट सी। तो बस आपको पता है कि लड़कियां कितनी शौक़ से मेहंदी लगाती हैं। चांद रात पे ज़्यादा उनको शौक़ होता है कि अगर चांद रात पे लगाएंगे तो तभी हमारा जो है वो मेहंदी का कलर डार्क आएगा, और जो है ना, और लेट नाइट जो लड़कियां मेहंदी लगाती हैं। अच्छा, यहाँ पर सुबह के लिए हम स्वीट डिश बना रहे थे। वैसे तो ये आपको देखने में सवैयाँ लग रही हैं, लेकिन इसका नाम है दूध दुलारी, ठीक है। इस डिश का नाम था दूध दुलारी। अच्छा, मेरी भतीजी को भी मेहंदी शंदी हमने लगा ली, और जो रेसिपी रेसिपी नहीं, जो डिश आपको बताई है, स्वीट डिश दूध दुलारी, ठीक है। मेरे मुंह से हमेशा राज दुलारी निकलता है क्योंकि वो एक गाना भी है ना। तो यहाँ पर अब इसकी गार्निशिंग के लिए बस अम्मी ने पिस्ता बादाम किशमिश वगैरह और जो क्या कहते हैं इसको, कॉकटेल है, ये सब कुछ रखा हुआ था। और मैंने यहाँ पर, अम्मी से खुल नहीं रहा था तो कॉकटेल खोल के मैंने दी, और 7 गुलाब जामुन और चमचम थे, और मैं ना खाऊं गुलाब जामुन ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सर्विंग डिश में अम्मी ने अपनी ये तैयार की गई जो इनका स्वीट
जो था, ठीक है, स्वीट डिश थी, इसको डाला, ठीक है। काफ़ी गर्म था लेकिन अम्मी ने ठंडा होने का इंतज़ार किया और फिर अब इसकी अम्मी कर रही है गार्निशिंग। इसके ऊपर अम्मी ने फ्रूट कॉकटेल डाला, साथ ही साथ पिस्ता बादाम जो है उसको ऊपर जो है ना वो डाले और डालने के बाद इसको मिक्स किया, ठीक है। ये चमचम वगैरह जो है ये भी डाल के मिक्स किया। मिक्स करने के बाद दोबारा से अम्मी ने एक और लेयर जो है इसके ऊपर डाली फ्रूट कॉकटेल की, पिस्ता बादाम की और जो गुलाब जामुन और चमचम वगैरह थे मिठाई, ठीक है, वो डाली। अच्छा, इसलिए इसका नाम है दूध दुलारी। वैसे तो हम लोग शीर खुरमा भी देते हैं लेकिन शीर खुरमा ज़रा डिफरेंट जो है ना वो हो जाता है, उसमें ये चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डलती। तो जी हमारा जो बैल था इसका था आज आखिरी दिन, हमारे साथ आखिरी रात थी। और मोस्टली ऐसा होता है, मुझे नहीं पता कि इसमें अल्लाह ताला की क्या कुदरत है, लेकिन आखिरी जो रात होती है इसमें बैल वैसे ही आपके साथ इतना जो है ना वो फ्रैंक हो जाता है कि मतलब ना ये हमें तंग कर रहा था ना ये खूब मस्ती कर रहा था। तो ये बस अपना खाना खा रहा, और सुबह उठते ही मुझे पहली खबर मिली कि हमारा बैल हो चुका है ज़िबा। तो यहाँ पर ना हमारी गली में बस एक ही जो है जो कहते हैं ना कसाब, उनका जो ग्रुप है वही ये सारे बैल वगैरह ज़िबा करते हैं। और बैल जब ज़िबा हुआ और यहाँ पर अब आप देखेंगे इसका गोश्त कैसे ये हिल रहा है, मतलब इसके अंदर जैसे अभी भी जान थी ये। तो बड़ी मुझे ये डिफरेंट सी चीज़ लगी। तो कलेजी की तरफ आ जाते हैं जी। ईद के दिन की जान है कलेजी, लोग ज़्यादातर शौक से कलेजी बनाते हैं। मैंने इस कलेजी को बड़ी मेहनत से धोया, साफ़ किया। इसके ऊपर जो वाइट वाली चीज़ है ना, ये भी एक छिलका से होता है। इसको कटिंग करने के बाद वॉश दोबारा जब मैंने किया तो इसका छिलका मैंने उतारा, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा बनानी थी कलेजी। तो मेरा भाई जो है वो कलेजी को काट रहा था सही तरीके के साथ, ठीक है। हमने पहले सोचा कि हम कटिंग बोर्ड के ऊपर करेंगे, फिर हमने कहा नहीं, ये तो ना टोके के ऊपर होगा ना ये कटिंग बोर्ड के ऊपर होगा, तो हम इसको शेल्फ़ के ऊपर ही कर देते हैं। तो पहले हमने शेल्फ़ को पूरा साफ़ किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर कलेजी को हम साफ़ करते, मतलब हमें कोई कटिंग करते हुए मसला वगैरह नहीं आया, इतने स्मूथली सारा काम हमारा हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं, ठीक है। अब बहुत से फैमिलीज़ ऐसी होती है कि जहाँ पर लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते कि चीज़ों की कटिंग में, या गोश्त का जो जानवर का जो गोश्त होता है, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया था, जानवरों का जो गोश्त होता है उसको उससे दूर दूर ही रहते हैं। मगर मेरी फैमिली वाले या मेरे घर में जो मेरे भाई और अब्बू ने ये बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और ये हमारी पूरी हेल्प करते हैं हर चीज़ में। तो मैं बना रही थी भाई कलेजी, ठीक है। तो कलेजी के लिए कोई स्पेशल रेसिपी मैंने साथ में नहीं प्रॉपर बनाई है, बस यहाँ पे प्याज श्याज मैंने ब्राउन किए, साथ टमाटर डाले और टमाटरों के साथ ही मैंने मसाले डाले, ठीक है। और मसाले डाल के बस इसको मैं जो है ना पका रही थी कि अच्छे तरीके से पक जाए, क्योंकि टाइम हमारे पास 12:30 का हो गया था, 12:30 पौने 1 का टाइम हो गया था। तो कुछ गेस्ट भी आए हुए थे और उनकी डिमांड थी कि मैं बनाऊँ कलेजी। उनकी ये डिमांड नहीं थी कि मैं बनाऊँ, उनकी ये डिमांड थी कि कलेजी बनाएं आप लोग, ठीक है। मतलब मैं इतनी कोई अच्छी या एक्सपर्ट शेफ़ नहीं हूँ। बहरहाल यहाँ पर भाई मेरा कलेजी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पर इसको भुनना इतना मुश्किल है ना, चमचा फेरते रहो फेरते रहो फेरते रहो। तो मैंने इस कलेजी के साथ बहुत मेहनत की। और यहाँ पर बस अब आप देखें, इसने हल्का हल्का जो है वो ऑयल छोड़ दिया। मुझे बीच में भूख भी लग गई, मैंने कहा चलो मीठा खा लेती हूँ। वैसे मुझे मीठा नहीं पसंद बिल्कुल भी, तो मैंने एक जो केक का पीस है वो निकाला फ्रिज से, और साथ ही जो दूध दुलारी अम्मी की डिश थी, ये बड़ी सही चिल जिस तरह होती है ना उस तरह से ठंडी हुई थी। तो बस ये मैंने साथ खाई। मेरे कज़न्स कुछ आए हुए थे यहाँ पर। ज़ाहिर सी बात है, अब जानवर जिस घर में ज़िबा होता है ना, तो बच्चे बड़े शौक से आते हैं उस जगह पे और देखते हैं। तो बस उनके साथ ज़रा गपशप हुई कज़न के साथ। तो ये मेरी कलेजी आपको नज़र आ रहा है जो मैंने बनाई थी, बहुत लजीज थी। तो शाम का टाइम था, बीच में मैंने रेस्ट किया। जब मैं शाम को उठी तो यहाँ पर गोश्त बांटने का सिलसिला जो है वो जारी था, ठीक है। तो बस ये है कि कुर्बानी जो हम लोगों ने की, अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला के पास ना गोश्त जाता है, ना खालें जाती हैं, ना खून जाता है, कुछ भी नहीं जाता। अल्लाह ताला के पास हमारी सिर्फ जो हमारा खलूस है, हमारी नीयत है, वो सब चीज़ें जाती हैं। तो ये था मेरा ईद का पहला दिन। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड ईद मुबारक।